नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे कि साल 2024 में कब से शुरू है चैती छठ, जाने नहा खाए और सूर्य अर्घ्य की तिथि, महत्व और कथा। चैत्र माह में आने वाले चैती छठ के पर्व को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। साल 2024 में चैती छठ कब से शुरू होगा और इस पर्व का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के पहले माह चैत्र में नवरात्रि के साथ ही चैती छठ का महापर्व भी आता है। इस दौरान छठी माता और सूर्य देव की पूजा का विधान है। मान्यताओं के अनुसार चैती छठ के दौरान व्रत रखने से छठी माता की कृपा से संतान की आयु लंबी होती है। वहीं सूर्य देव के आशीर्वाद से जीवन में ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैती छठ की शुरुआत कब से हो रही है और किस दिन इसका समापन होगा। चैत्र मास में आने वाले चैती छठ पर्व की शुरुआत 12 अप्रैल 2024 को नहा खाए के साथ हो चुकी है और इसका समापन 15 अप्रैल को सूर्य अर्घ्य के साथ होगा। नहा खाए चैती छठ का पहला दिन 12 अप्रैल को था। खरना यानी कि आज चैती छठ का दूसरा दिन है 13 अप्रैल। संध्या अर्घ्य चैती छठ का तीसरा दिन है 14 अप्रैल। उगते सूर्य को अर्घ्य चैती छठ अंतिम दिन है 15 अप्रैल। चैती छठ की शुरुआत नहा खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनती हैं और साथ ही सात्विक भोजन करती हैं। चैती छठ के दूसरे दिन खरना होता है। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होती है जो 36 घंटों तक चलता है। इस दिन दूध गुड़ वाली खीर और रोटी प्रसाद स्वरूप बनाई जाती है। खास बात है कि इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर ही बनाया जाता है। इसके बाद महिलाएं स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देती हैं। अंतिम दिन उगते सूर्य को जल का अर्घ देने के बाद व्रत का समापन हो जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अब इन राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में भी लोग छठ पूजा के महत्व को समझ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। साथ ही ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, वो छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा में सूर्य देव की भी पूजा का विधान है, जिनकी कृपा से व्यक्ति को करियर और कारोबार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब चलिए भक्तों, छठ पूजा की व्रत कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे तो वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि आपको ब्रह्म हत्या लग चुकी है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा किनारे स्थित मुंगदल ऋषि के आश्रम जाना होगा और भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी। माता सीता ने अपने पति की दीर्घायु के लिए बिहार के मुंगेर जिला स्थित मुंगल ऋषि आश्रम के समीप गंगा किनारे सबसे पहले छठ पूजा कर सूर्य भगवान की उपासना की थी, जहां अभी भी सीता माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। तभी से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। ठेकुआ छठ के मुख्य प्रसाद में से एक है। छठ पूजा में घर की आम रसोई से एक अलग रसोई तैयार की जाती है, जहां चूल्हे पर इसे बनाया जाता है। इसे गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार किया जाता है। ठेकुए के बिना यह त्यौहार अधूरा है। लोग इसे बनाकर स्टोर कर लेते हैं और कई दिनों तक खाते हैं। 14 अप्रैल को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:46 का है। बेहतर होगा आप इस समय से पहले घाट पर पहुंच जाएं, जिससे पूजा की तैयारी समय पर पूरी की जा सके। छठ पूजा में उषा अर्घ का समय सुबह 5:55 का है। ऐसे में सूर्य देव के निकलने से पहले ही नदी या घाट पर पहुंच जाए, जिससे अर्घ देने में देरी न हो। छठ की पूजा विधि जानने से पहले इसकी सामग्री जरूर नोट कर लें, जिन्हें आपको टोकरी में सजाना है। फिर यही टोकरी आप लेकर सूर्य अर्घ देने के लिए जाएंगे। बांस से बनी 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, एक थाली, गिलास, दूध, नारियल, हल्दी, चावल,
लाल सिंदूर, दीपक, सब्जी, शकरकंदी, गन्ना और सुथनी, पान, साबुत सुपारी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, चंदन, मिठाई, केराव और कपूर, ठेकुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, मालपुआ, चावल के बने लड्डू। सभी सामग्री बांस की टोकरी में अच्छे से सजा लें और सूर्य को अर्घ देते समय प्रसाद को सूप में रखें। इसके बाद सूप में एक दीपक जलाया जाता है और नदी या तालाब में उतरकर भगवान सूर्य को विधि विधान से अर्घ दिया जाता है। ध्यान रहे कि आपको डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है। फिर छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ व्रत का समापन हो जाता है। बोलो छठी मैया की जय। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।